हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। इसमें आपके लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज़ होगा। ये लॉस आप 8th क्लास में भी कर चुके हो, लेकिन एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला लॉ है ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अगर बेस सेम हो तो उनकी जो पावर्स होती है ना वो ऐड हो जाती है। एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 5 की पावर 7 है और मल्टीप्लाई में 5 की पावर यहाँ पे लेट्स सपोज 4 है, तो इनके बेस सेम है। 5 और 5 दोनों सेम हो गए, बीच में मल्टीप्लाई है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा 5 की पावर 11। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अगला देखिए, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। यहाँ पे बेस सेम है ना, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से देखिए, अगर 5 की पावर 9 है और डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 है, तो ये 5 की पावर 9 माइनस 3 6 हो जाएगा। अगला लॉ देखिए, a की पावर m और फिर इसकी भी पावर n, इसे हम बोलेंगे पावर की भी पावर। तो ये जो पावर से ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा। न्यूमेरिकल एग्जांपल देखिए, लेट्स सपोज 5 की पावर 2 है और इस सारे के ऊपर ब्रैकेट के बाहर यहाँ 4 लगा हुआ है, तो 5 की पावर 2 है और इस सारे की पावर 4 है, तो ये बराबर हो जाएगा 5 की पावर 2 4 जार 8 के। नेक्स्ट देखिए, a की पावर m इंटू बी की पावर m। अब यहाँ पे बेस सेम नहीं है, यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पे पावर सेम है। अगर बेस डिफरेंट है और उनकी पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये जो डिफरेंट नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट हो जाता है और पावर एक ही बार लग जाती है, यानी ए बी की पावर m। एग्जाम्पल न्यूमेरिकल देखिए, अगर 7 की पावर 5 है और इनटू में 2 की पावर भी 5 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है और पावर सेम है, तो जो प्रोडक्ट में नंबर है इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी 7 2 जार हो जाएगा 14 और 14 की फिर पावर 5 हो जाएगी। अगला देखिए, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। कोई भी बेस हो आपका, कैसा भी बेस हो, अगर उसकी डिग्री, उसकी पावर अगर 0 है ना, तो वो 1 के बराबर होता है। चाहे कुछ भी हो, चाहे यहाँ पे 5 हो, 5 की पावर 0 भी 1 के बराबर होगा। चाहे यहाँ x हो, x की पावर 0 हो, वो भी 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट लॉ देखिए, किसी भी बेस की पावर अगर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी a की पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखिए, जैसे 5 की पावर -1 है, तो ये -1 जो है ना पॉजिटिव बन जाएगा। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो 1 अपॉन ये 5 की पावर 1 हो गया, तो 1 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नंबर कोई वैसा है जैसे 2 अपॉन 3 है, इसकी पावर -1 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सीधा, ये 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा और फिर इसकी पावर यहाँ 1 है तो 1 ही है। अगर यहाँ पे कुछ और होगा, -3 होगा, तो यहाँ +3 हो जाएगा। ये बेसिक इसके लॉज हैं। चलिए इनसे रिलेटेड अब क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है फाइंड करनी है आपको इनकी वैल्यूज। 64 की पावर है 1/2। अब सबसे पहले तो हम इस 64 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। यहाँ पे हमें एक बेस चाहिए, बेस बनाना होता है। बेस पता चलता है हमारा प्राइम फैक्टर्स करके, तो 64 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 32 आएगा, 2 से करेंगे 16 आएगा, 2 से करेंगे 8 आएगा, और इसको 2 से करेंगे तो 4 आएगा, और इसको 2 से करेंगे तो 2 आ गया, और 2 से करके फाइनली 1 आ गया। तो 1 2 3 4 5 6, ये जो 64 है ये 2 की पावर 6 के बराबर है। तो 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। तो इतना तो ये 64 के बराबर है। इसे मैं ब्रैकेट में डाल लेता हूँ। अब इसकी जो पावर है वो 1/2 है, तो 1/2 को मैं ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा। अब देखिए यहाँ पे लॉ लगेगा, यहाँ ये लॉ लग रहा है ना कि पावर की भी पावर, ये वाला लॉ, थर्ड लॉ जो देखा आपने कि पावर की भी पावर, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इन पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 की पावर 6 की मल्टीप्लाई 1/2 से, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। 6 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट के 3 आ गया सीधा सीधा, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 को हमें सॉल्व करना होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 आ गया इसका आंसर। ऐसे इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 32 की पावर है 1/5।
अब 32 के पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। वैसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, दोबारा से निकाल लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 32 को 2 से ही डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 2 से करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से करके फाइनली 1 आ गया। 32 होता है 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 के बराबर। तो 2 की पावर 5 इतना तो है ये 32, इसके ऊपर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और फिर इसकी पावर 1/5 है, और 1/5 मैं यहाँ बाहर लिखूंगा। अब यहाँ लॉ लग रहा है, पावर की भी पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स अगले स्टेप में। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 में लिख सकता हूँ। अब 5 से 5 यहाँ पे कट रहा है, ये 2 की पावर 1 बच गया। 2 की पावर 1 फाइनली 2 ही होता है। आइए इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है 125 की पावर 1/3। तो पहले 125 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये 125, ये 5 से ही जाएगा 25, और ये फिर 5 से जाएगा तो 5, और ये फिर 5 से जाके 1 आ गया। तो 125 होता है 1 2 3 5 की पावर 3 के बराबर। तो 125 की जगह लिखेंगे 5 की पावर 3, और इस पे ब्रैकेट लगाएंगे, और इस सारे की पावर फिर बाहर 1/3 भी लिखा हुआ है। अब पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 1/3। 3 से 3 कट गया, ये 5 की पावर 1 बच गया, और किसी की भी पावर 1 का मतलब होता है वही नंबर, 5 ही इसका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन खत्म।